शानो पागलों की तरह अम्मा के सीने में सर छुपाए रोती हुई डरती हुई बोल रही थी। नहीं शानो, वो जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। जी लाला, हम कल सुबह आएंगे। गांव यहाँ दिल तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ। बस दुआ करें सुबह खैरियत से पहुँच जाए। हम और अम्मा को भी बता देना कि आ रहे हैं। हम ठीक हैं शफीक, मैं अम्मा को बता दूंगा। सब बहुत खुश हो गए तुम सबके वापस आने पर। नवाब भी आएगा ना साथ? हाँ लाला, नवाब भी आएगा साथ, और शानो भी, सब आएंगे अपने घर वापस। बस अब और नहीं दूर रहना, जो होगा देखा जाएगा। हम कल आ रहे हैं वापस। ठीक है शफीक, हम सब कल बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे। और बच्चों और भाभी का भी, हनीफ भाई मुस्कुराते हुए बोले और फ़ोन बंद कर दिया। शानो की अम्मा कहाँ हो? यही हूँ। क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे हैं आप? आपने तो डरा दिया मुझे और अब हंस रहे हो। कर्मा वालिए, मैंने तो ये पूछना था कि सारी तैयारी हो गई है? सुबह जाना है हमें, जल्दी निकल लें। सुबह नहीं तो बस निकल जाएगी और अगली बस फिर शाम को मिलेगी, इसलिए सारी तैयारियां अभी ख़त्म कर लो। अच्छा ये बात थी, तैयारियां तो सारी मुकम्मल है, बस शानो और नवाब को देख लो। मैं ज़रा उनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। शानो ने जब से सुना है गाँव जाना है तब से उदास बैठी है। कहती है मुझे गाँव नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। डरना किस बात का? उसे कहो परेशान ना हो, हम हैं उसके साथ। ये गांव के नाम पर इतना डरती क्यों है? वही तो पली बड़ी है, चंद साल ही तो हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। अब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकते ना। तुम देखो जाकर उनको मैं नमाज पढ़ाऊँ, नवाब को मैं भेज दूँ। अच्छा कहते हुए अम्मा शानो के कमरे की तरफ चल पड़ी। शानो बिस्तर में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। अम्मा ने आवाज़ दी तो डर कर उठ बैठी। खक कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारी अम्मा। शानो क्या हो गया है, इतना क्यों डरती हो? मेरी बेटी पहले तो ऐसे नहीं थी, इसलिए तो नवाब मजाक बनाता रहता है तुम्हारा। इतना मत डरा करो मेरी बेटी, बहादुर बनो। वो शानो के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। शानो जल्दी से अम्मा के गले लग गई। अम्मा मुझे नहीं जाना गांव, मुझे यही रहना है। मुझे वो मार देगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मुझे अपने पास बुलाता है। अगर मैं यहाँ से गई तो वहाँ भी आ जाएगा मेरे पीछे पीछे मुझे मारने के लिए। शानो कौन मार देगा तुझे, और कौन बुलाता है तुझे अपने पास? ना डरो, हम हैं तुम्हारे साथ। वो बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। इस बात को समझो मेरी बच्ची, ये सब बस वहम है और कुछ नहीं है। नहीं अम्मा, ये सब वहम नहीं है। वो मुझे रोज नजर आता है, ख्वाब में उसका चेहरा नहीं देख पाती मैं, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे कुछ सुनी सुनी लगती है, लेकिन याद नहीं आती वो आवाज़ किसकी है। मैं उसी डर से सो नहीं पाती कि अगर सोई तो फिर से उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लग पड़ती है। वो मुझे मार डालेगा, कहता है मैं बस उसकी हूँ, किसी और के बारे में सोचा तो मार दूंगा तुझे। अम्मा आप लोग चले जाएं, मुझे यहीं रहने दें। अगर मैं यहाँ से गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश करें। शानो पागलों की तरह अम्मा के सीने में सर छुपाए रोते हुए डरते हुए बोल रही थी। नहीं शानो, वो जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब उठकर वुज़ू करो, नमाज पढ़ो। मैं ज़रा नवाब को देख लूँ, उसको मस्जिद भेज कर आती हूँ। मैं शानो के सर पर हाथ फेरते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। नवाब उठ जा, छोड़ दे इस फ़ोन की जान। तेरे अब्बा कब से मस्जिद चले गए हैं, कह रहे थे तुझे भी भेज दो। अपने आप तो तौफीक होनी नहीं तुझे कि कहे बगैर चला जाए। जा मस्जिद, तेरे अब्बा इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा। अच्छा मैं जाता हूँ, बस ये गेम ख़त्म कर लूँ। आग लगे तेरे फ़ोन को, जिसने माँ बाप का नाफरमान बना दिया है तुझे, वो तप गई। कोई शर्म ही नहीं रह गई तुझ में कि बाप इंतज़ार कर रहे मस्जिद में, और सबसे बढ़कर अल्लाह का पैगाम आया नमाज का, और तुझे गेम खेलने की पड़ी है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, छोड़ दो इस गेम को। कब्र में इस गेम ने नहीं बचाना तुझे, नमाज ने बचाना है। अपने अमाल दुरुस्त कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। जाओ मस्जिद और आकर अपना सामान पैक करो, सुबह जल्दी निकलना है हमें गांव के लिए। जी अम्मा मैं चलता हूँ। नवाब फ़ोन रखकर जल्दी से बाहर निकल गया और वो भी नमाज की तैयारी में लग गई। उनकी आदत थी नमाज की। दोनों मियाँ बीवी खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते और बच्ची भी। नमाज पढ़कर सब सोने चले गए। नवाब ने अपनी पैकिंग कर ली, क्योंकि अम्मा ने सख्ती से कहा था कि रात को ही पैकिंग करके सोएं।
शानू भी अपनी पैकिंग कर चुकी थी, ना चाहते हुए भी, और सोने के लिए लेट गई। खुद को एक अनजानी सी जगह देखती है और एक शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे देखती ही शानू भागने लग पड़ती है। भागते भागते वो थक जाती है, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। वो शख्स भी अब शानू के पीछे ही आ रहा होता है। उसकी हंसी की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंज रही होती है। शानू भागती चली जाती है कि अचानक उस शख्स से टकरा कर गिर जाती है और शानू की आंख खुल जाती है। शानू को बुरा हाल होता है। डर के मारे उसका चेहरा पसीने से भर गया होता है। शानू को बेटे देखकर अम्मा को भी आंख खुल जाती है। क्या हुआ शानू? वो शानू के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है। काका कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे प्यास लगी थी, पानी पीकर सोने लगी हूँ। शानू बहाना गाड़ देती है और जल्दी से उठकर पानी पीकर वापस आकर लेट जाती है। जानती है अगर अम्मा को बताया तो वो परेशान हो जाएंगी। ये तो मामूल की बात थी। शानू समझने से कासिर थी कि कौन है वो शख्स, क्योंकि पीछा करता है मेरा, उसका चेहरा क्यों नज़र नहीं आता मुझे, और इसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। लेकिन फिर भी शानू पहचान नहीं पाती उसे। सारी रात शानू ने जाग कर गुजारी। इसके साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता था। डर के मारे सारी रात जागती रहती थी शानू। फजर की अजान की आवाज़ आई तो शानू और अम्मा नमाज पढ़ने की तैयारी में लग गई। नवाब और अब्बा भी मस्जिद की तरफ चल पड़े। नमाज पढ़कर अम्मा और शानू दोनों नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। जैसे ही वो दोनों नमाज पढ़कर घर आए, सब ने मिलकर नाश्ता किया और तैयार होकर गाँव के लिए रवाना हो गए। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट सुनना है तो मुझे कमेंट्स करें। शुक्रिया।